लेकिन आज तक कोई इसका प्रॉपर कोई निज़ाम नहीं हो। या तो आप छोटी देंगे, इस इंटरव्यू में बोलूँगा तो हमारे लिए कोई प्रॉपर निज़ाम निकलेगा। ये छोटी उन्होंने देनी है जो सुन रहे हैं, मैं तो सुनने आया हूँ आपकी बात। चलें ठीक है, वो भी सुन रहे हैं ना, देख लें। आप देखें कि 1988 से ये कॉलोनी कच्ची है, मालकाना हकूक मिले हैं, CDA चेयरमैन से कहते हैं जी प्लाटिंग करें। आप प्लाटिंग नहीं करनी, फ्लैट ही दे दें यार, कम से कम हमारी इन्वायरमेंट तो अच्छी हो। हमने तो ज़िंदगी गुजारी है, कम से कम हमारे बच्चे तो अच्छी ज़िंदगी गुजार लें, अच्छे इन्वायरमेंट में हमारा भी हक है। पाकिस्तान का दिल है जिसमें रह रहे हैं हम। सामने जनाज ऊपर है, और जनाज ऊपर से सामने खड़े होकर देखें तो हमारी कच्ची आबादी नज़र आती है। दुख होता है, अगर नहीं देना तो बुलडोज करे, दफ़ा करे, आपने अपने गाँव को जाएँ। हमें नहीं प्रॉपर आप नहीं रहने को दे रहे, तो अगर नहीं देना था तो आपने क्यों कहा कि आपको मालकाना हकूक दिए जाएंगे, आपको प्लाटिंग की जाएगी? कहाँ है प्लाटिंग? पाकिस्तान में आबाद ईसाई खानदानों को इंसानी हुकूक की फराहमी के लिए हर दौरे हुकूमत में तरक्याती काम जरूर होते हैं। कौमी असम्बली में भी ईसाई अक़लियतों के लिए नशिस्तें रखी गई हैं, लेकिन फ्रांस कॉलोनी के गरीब क्रिश्चियन अपने रहनुमाओं से खुश नजर नहीं आते। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे सियासतदान खुद ही नहीं ठीक। जब हमारे सियासतदान नहीं ठीक होंगे तो हमारी जो मेजॉरिटी है, हमारे मुस्लिम भाई, वो हमारे लिए क्या सोचेंगे? प्रॉब्लम्स हैं उनके कम्युनिटी में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में, या के जो कॉलोनीज़ के एरियाज़ हैं, तो वो उनके लिए कुछ करते तो हैं, लेकिन ये है कि प्रॉपर वो कह देते हैं लेकिन कोई उनका एक्शन नहीं होता उसमें। अगर लीडर ठीक है तो सर अपनी आवाम लिए कुछ करे ना, कुछ कर दिखाए तो सही। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हुकूमत और हमारे जो अपने हैं सियासतदान हमारी कम्युनिटी के, उन्होंने हमारा आज तक साथ ही नहीं दिया। ईसाई कायदीन वोट लेकर मसीहियों के लिए कुछ नहीं करते, ये तो हमने सुन लिया, लेकिन परवेज जज़्बी अक़लियतों के साथ रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक के बारे में भी बहुत परेशान रहते हैं। सुनिए इंसानी रवैयों की तलखी से भरपूर चंद शिकायती जुमले। हमारे जो फ़र्क आए हैं हमारी मेजॉरिटी में, हमारे मुस्लिम भाइयों में और क्रिश्चियन भाइयों में, उसमें सबसे बड़ी बात ये हमारे उल्मा में एक फ़र्क है। हमारे उल्मा सही गाइडलाइन नहीं देते दोनों कम्युनिटीज। अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते तो आपका अमान मुकम्मल नहीं होता, आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। मैं आपको ज़िंदा मिसाल देता हूँ कि मैं एक दफ़ा इधर गया हूँ फैसलाबाद की तरफ, हमारा मेला लगता है मरियमाबाद का। वहाँ पे मैं गया तो रास्ते में हम कोस्टर लेके, यहाँ पे कम्युनिटी की पूरी हम कोस्टर करा के हम मेले पे गए हैं। सुबह हम फरुखाबाद के पास ठहरे हैं, वहाँ पे बाहर लगी हुई रेडियाँ, हमने कहा नाश्ता नुश्ता कराते हैं इनको। एक साहब के पास से हम गए तो उनको कहा जी नाश्ता दें। पहले हम 2-3 लड़के थे, पैंट शर्ट पहनी हुई थी हमने, तो उन्होंने प्लेटों में नाश्ता डाल कर, फिर मैंने दूसरों को मैंने कहा जिसने नाश्ता करना गाड़ी से सबको बुला लो। वो साहब आ गए तो उन्होंने कहा जी आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहा जी हम मेले पे जा रहे हैं। आप क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं? मैं जी नहीं जी, मेरे पास नाश्ता नहीं है, ख़त्म हो गया। मजहबी बुनियादों पर तफरकाबाजी किसी भी कौम को तबाह करने के लिए काफी हुआ करती है। इनसे मिलिए, ये हैं ईसाइयों की मजहबी रहनुमा पास्टर ग्लोरिया। बतौर पास्टर इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और इन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन्हीं से पूछते हैं। कम्युनिटी में रहते हुए हर इंसान का दुख सुख देखना हमारा फ़र्ज़ है। बाज़ औक़ात कोई बीमार होता है, उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं, और इसके अलावा कोई फौतगी हो जाती है, कोई मार जाता है, उसके जनाजे का भी हमें इख्तियार है कि हम उनके जनाजे के लिए जाते हैं और उनके रिलेटिव से मिलते हैं, उनको तसल्ली के अल्फाज बोलते हैं जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है, हम उनको तसल्ली देते हैं। और इसके अलावा शादी ब्याह और भी कम्युनिटी में जो दुख सुख होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अजीज़ रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं कर सकते अपनी बातें दिल की, वो पास्टर से करते हैं। पाकिस्तान में आबाद मसीही बहन भाइयों को हर तरह की मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन पास्टर ग्लोरिया और ईसाई नौजवान जज़्बी के ख्याल में सरकार को इस सिलसिले में मजीद सहूलियात देने की जरूरत है। पूछते हैं कि हमारे ईसाई बहन भाई हमसे क्या चाहते हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को हक है वो सही तौर पर नहीं मिलता। हमारी अगर आप बच्चियों को देखें जो पढ़ी लिखी नहीं हैं और वो बाहर घरों में काम करती हैं, वो आपको अपने अजीज़ समझते हुए आपकी खिदमत गुजारी इतने अच्छे से करते हैं, तो लेकिन उसका अजर जो है उनको सही तरीके से नहीं मिलता, क्योंकि वो फ़र्क फिर वही बात आ जाती है कि ये क्रिश्चियन है और हम मुस्लिम हैं। बाकी और देख लें कि अगर कमतर समझा जाता है तो अभी भी देहातों में आप चले जाएं, तो क्रिश्चियन की एक आने की भी ज़िंदगी नहीं है।
वतन अजीज में बसने वाली ईसाई बिरादरी बकौल इनके अपने तालीमी मैदान में मुसलमानों से पीछे रह गई है, जिसकी बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। आइए फ्रांस कॉलोनी के चंद ईसाइयों से पूछते हैं कि पढ़ाई लिखाई में ये लोग कैसे हैं। बच्चों को स्कूल में अगर वो दाखिल हैं, पहले तो दाखिला मिलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल मिलता है दाखिला। क्यों नहीं मिलता दाखिला? ये तस्सब है बस, मेरे ख्याल में क्रिश्चियन जब नाम आ जाता है, ये क्रिश्चियन आबादी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इस वजह से शायद ये जो टीचर्स हैं वो बच्चों को दाखिला देने से उकताती हैं। बात सबसे बड़ी ये है कि हमारा ज़हन जो है ना, हमारे आने वाले बच्चों का ज़हन भी वो भी छोटा हो जाता है। जब देखते हैं कि हमारे माँ बाप किस हाल में हैं, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हम पढ़ लिख के क्या करेंगे। ये फ्रांस कॉलोनी में इदारा तालीम व आगही की तरफ से कायम किया जाने वाला आगही सेंटर है, जहां वकास हमीद बाजवा आपके मुंतजिर हैं। तालीम, सेहत और जिंदगी से महरूम ईसाई आबादी के बारे में इनका क्या कहना है, जरा सुनते हैं। इदारा तालीम हो गई बेसिकली एजुकेशन पे काम करती हैं, और हमारा मानना है कि किसी भी माशरे में तब्दीली सिर्फ और सिर्फ तालीम से आ सकती है। आप अगर किसी भी मसले का हल चाहते हैं तो आप उस माशरे को तालीम दे दें। हमारे पास यहाँ पे 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सारे बच्चे वो हैं जो लोगों के घरों में काम करते हैं, और इसमें जो है सारी चीज़ें इनको मुफ्त दी जाती हैं, किताबें इनको मुफ्त दी जाती हैं, पढ़ने की जितनी चीज़ें भी हैं इनसे पैसे नहीं लेते। ये गजाला मकबूल हैं, मसीही कॉलोनी में रजाकाराना तौर पर ईसाई बच्चों को पढ़ाती हैं। जमादारों और गुर्बत के मारों बारे ये बहुत सी बातें जानती हैं। जब मैंने इन बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि ये ज़हनी तौर पे पसमानदा नहीं होते हैं, बहुत मतलब एकदम से हर चीज़ को पिक कर लेना, बहुत इंटरेस्ट शो करना पढ़ाई में, इवन के वोकेशनल वर्क में। और लेकिन ये है कि साइकोलॉजिकली तौर पर हम लोगों ने देखा, नफसियाती तौर पर इनको हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पसमानदा हैं, और लेकिन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मतलब इनका शौक़ देखने में आया है। ईसाई आबादियों के मकीनों की जिंदगी और इनके सब मसाइल अपनी जगह दुरुस्त होंगे, लेकिन सिर्फ मसाइल का रोना रोने से मसाइल हल नहीं हुआ करते, इसलिए इन शिकवों का कोई हल भी तो होगा। जब मैंने इस बारे में लोगों से पूछा तो इन्होंने बताया सलूशन ये है कि पहले तो इस आबादी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्लेम करे कि आबादी है, इसको इस्लामाबाद का हिस्सा समझा जाए। जब इस्लामाबाद का हिस्सा समझा जाए तो फिर इनको वही राइट्स दिए जाएं जो बाकी आबादियों के पास मौजूद हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हों, डिस्पेंसरीज हों, हॉस्पिटल्स हों, और इसके अलावा अगर यहाँ पे नहीं तो इनके अगर ये आबादी गैर कानूनी है तो इनको किसी ऐसी जगह आबादकारी दे दें जहाँ पे कानूनी आबादी मौजूद है, और इनको अलहदा ना रखा जाए, बीच में मिक्स करके रखा जाए, ताकि ये भी पाकिस्तान के अच्छे शहरी हैं और पाकिस्तान की तरक्की में ये भी अपना हाथ बटाएँ। हमारे बेसिकली हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप देख लें कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, कोई हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। बाहर हम जाते हैं तो जब हम कॉलोनी में आते हैं तो शर्म के हमारे सर झुकता है कि हम क्या करें कि इतना खूबसूरत सामने जनास ऊपर है। कि ये सारी बातें जो गुजर चुकी हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, जो आने वाला वक्त है अगर हम उसको देखें तो ये सबसे बेहतर बात है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें रखी जाती हैं। हर साल के बजट में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए एक अच्छा खासा फंड भी फराहम किया जाता है, लेकिन बकौल क्रिश्चियन वोटर्स के ईसाई लीडर भी वोट लेने के बाद सियासतदान ही निकलते हैं। इस बात में तो अब कोई इंकशाफ बाकी बचा नहीं कि पाकिस्तान में सियासत खिदमत की बजाय कारोबार बन चुकी है। लाखों करोड़ों रुपए इंतखाबी मुहिम पर फूंकने वाले और दुनिया भर में शाही तर्ज जिंदगी इख्तियार करने वाले कई पाकिस्तानी सियासतदानों का जरिया आमदन क्या है ये वो खुद भी नहीं बता सकते। पाकिस्तान में ये वही खांचे हैं जिन्होंने मुल्क को अंधेर नगरी बना रखा है। अगर इंतखाबी मुहिमात और इलेक्शन पर सर्फ किए जाने वाले बेतहाशा सरमाए को किसी तरह से गरीब आदमी की जिंदगी आसान करने पर लगा दिया जाए तो अक्सरियत और अक़लियत दोनों की तकदीर बदल सकती है। पाकिस्तान में बसने वाले मसीही बहन भाइयों को मुस्लिम मुआशरे और सरकार से क्या गिले शिकवे हैं और उनकी ज़िंदगियां क्या हैं, अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में बसने वाले जिन ईसाई खानदानों की औलादें पढ़ लिख गईं, आज उनके हाथों में झाड़ू की बजाय कलम है।
तालीम, सेहत, रोजगार और इंसाफ से महरूम होने के लिए मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी या किसी भी मजहब से ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। यकीनन दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अवाम को बेपनाह मसाइल का सामना है, लेकिन इसी मुल्क में जिन लोगों ने तालीम हासिल की, पूरी दयानतदारी के साथ काम किया, आज वो और उनकी कई नस्लें सेट हैं। दूसरी तरफ इस बात को भी गौर से देखना होगा कि नौजवान किसी भी कौम के लिए रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में यूथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा पस्ती की तरफ रवां दवां है। अगर आप जिंदगी की नाकिस रविश इख्तियार किए हुए जवानों से मिलना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान की पसमानदा ईसाई आबादियों में तालीमी और अखलाकी तौर पर सबसे ज्यादा बुरा हाल नौजवानों का है। चलिए एक बार फिर फ्रांस कॉलोनी चलते हैं, जहां यूथ से मुतल्लिक कई कहानियां आपकी मुंतजिर हैं। बहुत सा यूथ यहाँ का जो है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से नशे का आदी हो जाता है। बहुत सा यूथ जब उसको नौकरी नहीं मिलती, जब उसको माशरे में वो इज़्ज़त नहीं मिलती, तो वो बदला लेने के लिए जराइम में चला जाता है। तो यहाँ का फ्रस्ट्रेशन तो बहुत हाई है। यहाँ का यूथ बिल्कुल मायूस है, उसको कोई उसको मंजिल उसके पास नहीं है। अगर स्कूल चला जाता है तो टीचर उसको उस तरीके से बिहेव नहीं करता जिस तरीके से उसको करना चाहिए। फिर जॉब के अंदर हैं, मतलब ये है कि ये सारे का सारा यूथ जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक फ्रस्ट्रेशन की आखिरी लाइन के ऊपर मौजूद है इस वक्त। गलत जो हमारे जवान हैं वो गलत में कुछ नशा पी रहे हैं। जी आप क्यों पी रहे हैं? वो कहते हैं जी करें, हमारे माँ बाप जो हैं वो जनाब हमारी खाना नहीं पूरा होता, परेशानी में है। हालांकि गलत बात है ये कि परेशानी में आप नशा ले रहे हैं, कोई बेच रहा है। तो तय ये हुआ कि फ्रांस कॉलोनी और इस जैसी गुर्बत नगरियों में दो किस्म के नौजवान आम पाए जाते हैं। एक वो जो नशा करते हैं और दूसरे वो जो नशा बेचते हैं। आइए सबसे पहले उन हजरात से मिलते हैं, चरस, शराब, भंग और हेरोइन पीना जिनकी आदत बन चुका है। हमको टेंशन ये है, हमके पास ना नौकरी है, ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ खाने के पाने के लिए, सिर्फ नशा मिलता है, नशा कर लेते हैं। तो नशा भी तो पैसों का मिलता है ना? पैसों के मिलता है ना, ये कहते हैं ना। ये तो नहीं मैं कह रहा मैं जेब में तो ऐसे चोरी करके ले जाता हूँ, नहीं। फिर चोरी करनी पड़ती है, मजबूरी, ऐसे करना पड़ता है, कुछ करने का काम बड़ा कुछ करना पड़ता है। मैं खुद कढ़ाई का काम करता था, ये काम छोड़ के बुरे काम करता हूँ। तालीम ना मिली, रोजगार का मुनासिब सिलसिला ना जुड़ सका, तो एहसास महरूमी ने हमें नशे का आदी बना दिया। और ये सरासर हुकूमत का कसूर है। हमारे यहाँ नशइयों ने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये जुमले रट जरूर लिए हैं, लेकिन हकीकत में खुद को सुन रखना एक रवैया हुआ करता है। आइए फ्रांस कॉलोनी के चंद मजीद हेरवंचियों से बात करते हैं। तबीयत खराब हो गई, जहर होता है ना, इसमें जमा जो हो जाता है ना जब ज्यादा, तो फिर ये निकलता है। ये नशा याशी के लिए सही पूछेंगे, सिर्फ ये हम गरीब आदमी है ना, तो वो बस हमने तो बस ऐसे बना लिया जो हम भी लोग। पहले हम जवान आदमी थे, बॉडी बिल्डर थे, बॉडी बिल्डर भी किया है मैंने, और मैं कुश्ती भी की है। तो बस ये जो नशा ना ये हमको ले गया है, मेरा मतलब ख़त्म कर दिया इसने। फ्रांस कॉलोनी इस्लामाबाद में ये गरीब माँ और इसका जवान हेरवंची बेटा भी रहते हैं। बेरोजगारी और नशे की लत ने इनकी जिंदगी में